बाजार की जो तस्वीर है और इस वक्त जो है दबाव में है मार्केट, लेकिन मिड कैप में हरियाली है। पता नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा है लेकिन हरियाली। हालांकि इस हरियाली को बहुत बिग पिक्चर के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन है वो कमज़ोर है। अभी भी 850 के सामने 1450 गिरने वाले शेयर्स हैं, तो थोड़ा सा सबड्यूड कहें, प्रेशर कहें। और एक रेंज में देखिए, ये लाल हरी लाइंस जो हैं पैरेलल बिल्कुल चल रही हैं। अभी दबाव में मार्केट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं थोड़ा सा। और बहुत ही 3 दिन का छोटा सा वीक है ये ट्रेडिंग के लिहाज से हमारा, कि एक्सपायरी यहाँ पे क्या मूड बनता है, और आपके सवालों के जवाब लेंगे। बातचीत करेंगे हम प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर नमस्ते। और एक बड़े रेंज में ट्रेंड कर रहा है मार्केट ये। जी हाँ। तो इंडेक्स में कोई ट्रेंड बनेगा कि इंडेक्स छोड़ देना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप सर? इंडेक्स में कोई ट्रेड है या इंडेक्स को छोड़ देना चाहिए अभी? तो आवाज ऑडियो पीसीआर प्लीज काइंडली इंक्रीज ऑडियो प्लीज। हेलो गाबा सर, आवाज आ रही है आपको अभी मेरी? आ रही है, लेकिन पहले का जो हाफ अ सेकंड वो बंद हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है, तो पता नहीं पड़ रहा है कि आपका। मैंने कहा इंडेक्स में कोई ट्रेड बनता है या इंडेक्स वाले ट्रेड को छोड़ देना चाहिए? निफ्टी में एक ट्रेड बनता है। मेरे ख्याल से निफ्टी में एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि अभी अभी शायद एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 22,118 का। स्टॉप लगाना चाहिए 22,075 का, ज्यादा नहीं। अगर अप मूव मिलता है तो शायद एक जोन बनेगा 22,160 का। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड निफ्टी, बिल्कुल। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बन सकता है, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूं 46,750 का है, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड अगर अप मूव मिलता है तो 47,000 या 46,950, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। तो ट्रेड बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, थोड़ा एग्रेसिव है लेकिन बनता है। स्टॉक पे भी ट्रेड बनता है क्या? स्टॉक्स में तो यस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मैं देखना चार्ट कोशिश करता हूं। मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक लेट्स सी, एस्ट्रल अच्छा लगता है। एस्ट्रल, यस, एस्ट्रल ट्रेड करा 1962 पर, 2000 तक जाएगा मुझे ऐसा लगता है। स्टॉप होगा आज का लो या उसके आसपास ही होना चाहिए 1935 का। एस्ट्रल अब ट्रेड करा 1962 पर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, बनता है ट्रेड एस्ट्रल। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आपको लेना है तो एस्ट्रल पाइप बनाने वाली कंपनी है, इसमें आपका एक ट्रेड बनता है यहाँ पे। और कई सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे मिड कैप में भी, तो अच्छी खासी वहाँ पे कुछ कुछ में गेन है और कुछ कुछ में दबाव देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप में भी आज जो है फ्लैटिश कारोबार है, मिक्स, कोई खास बहुत बड़ी न तो तेज़ी है न यहाँ पे नरमी बनती हुई देखने को मिल रही है। गावा सर, डॉक्टर लाल पैथलैब में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? आज 4.5% ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। ये सुबह मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अभी बढ़ चुका है काफी। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा। ट्रेड कर रहा है 2217 पर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 1 या 2 दिन देंगे लाल पैथलैब में, तो शायद 2325 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 2150। तो यस, लाल पैथलैब में एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, लाल पैथलैब में भी एक ट्रेड बनता है। हालांकि सुबह गाबा सर ने जब आइडेंटिफाई किया था उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसमें ट्रेड आपका बनता है, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। गावा सर, अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है गावा सर। ऑयल तेज है, क्रूड ऑयल 87 के आसपास है, $87। इसके बावजूद आप देखिए कि ONGC में मजबूती तो लॉजिकल लगती है, IOC में भी तेजी है। जब देख लेता हूँ इंडियन ऑयल में, हाँ, इंडियन ऑयल में देखिए क्या चल रहा है। जैसे बाई मोड पर है, बिल्कुल बिल्कुल बाई मोड पर है। 167 पर ट्रेड कर रहा है इंडियन ऑयल। स्टॉप लगाना चाहिए 165 का, मतलब 2 रुपए, ज्यादा नहीं। जो पहला टारगेट रहेगा 173 रहेगा, सेकंड टेक्निकल टारगेट 175 का रहेगा। 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन यस, ट्रेड बनता है इंडियन ऑयल पर ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, चलिए अब सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर सत्यवीर सिंह पटियाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यवीर जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मैंने बजाज होल्डिंग लिए थे 7311 पे, और मेरा लंबा नजरिया है, 1-2 साल होल्ड कर सकता हूँ। ऐसे ही CDSL के शेयर है मेरे पे 1697 रेट पे। ओके, पूछता हूँ जरा मैं गाबा जी से। गाबा सर, बजाज होल्डिंग्स इन्होंने 7311 पे लिया है और अभी तो अच्छा खासा फायदा है इनको, ऊपर गया। 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं क्या? इस तरीके की जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, इस समय इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली होल्डिंग कंपनी बहुत स्लो चलती है, बहुत ही लो बीटा है। मतलब जो मेन लाइन, जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे चलते हैं, लेकिन होल्डिंग कंपनी स्लो चलती है। क्यों चलती है मुझे पता नहीं, ये आपको ज्यादा पता रहेगा। इनका नजरिया लंबा है, होल्ड कीजिए और क्या, लेकिन बहुत स्लो चलती है। हाँ, एक तो डिस्काउंट पे भी चलती हैं।
हाँ जी जी बिल्कुल 30-35-40% तक का डिस्काउंट होता है इनका। और चूंकि इसमें अलग अलग कंपनीज के बिजनेसेस को ये स्टेक होता है इनके पास, इसलिए इनको डिविडेंड इनकम हो जाती है। अगर मेन बिजनेस किसी होल्डिंग कंपनी का अपना खुद का नहीं है तो फिर वो बहुत स्लो चलती है और डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। तो हालांकि कुछ ऐसी कंपनी है होल्डिंग जिनका अपना भी बिजनेस है, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को आप देखेंगे तो वो होल्डिंग कंपनी लेकिन उसके अपने भी बिजनेस हैं जो उसमें जाते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ये भी एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है, कई सारे स्टेक्स हैं इसमें, लेकिन इसका अपना भी बहुत बड़ा बिजनेस है। खैर होल्ड करिए इसको। अगर इनका एक और सवाल था CDSL का सवाल निकालने के लिए मैं मुझे एक मनी कंट्रोल का पहले वो चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि CDSL और BSE दोनों ही मेरे पास BSE NSE मेरे स्टॉक में नहीं है, तो CDSL का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। दिक्कत हो जाती है मनी कंट्रोल निकालने में। लेट्स सी वेदर आई कैन फाइंड। ये मिल गया मुझे CDSL। खुलेगा, देर लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यह 1787 पर ट्रेड करा है CDSL और चार्ट खुला नहीं है। यस, चार्ट खुला नहीं है अब तक। दाम मिला है मुझे लेकिन चार्ट खुला नहीं। और जब तक चार्ट बोलेगा मैं बात नहीं कर पाऊंगा उस पर। दूसरा सवाल लेते हैं तब तक। संदीप हमारे साथ जुड़ गए। मिल गया। अच्छा पहले हाँ बताइए। CDSL अच्छा लगता है, 1804 के आसपास ट्रेड कर रहा है CDSL और सपोर्ट है करीब 1700 के आसपास। अप मूव मिलना चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए, ये 2000 की तरफ जाए और हायर जोन भी देखेंगे CDSL में। तो बाय ऑन डिप स्टॉक CDSL बाय ऑन टिप्स। संदीप जामनगर से, संदीप जी बताइए। नमस्ते सर, संदीप छापिया जामनगर से बात कर रहा हूँ। नमस्ते गाबा सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक 5000 PTC इंडिया PSU के 245 पे परचेज किए, तो आफ्टर परचेजिंग इमीडिएटली सडन फॉल उसका आ ही रहा है, तो इसको शॉर्ट टर्म में इसको होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जरा कंफ्यूजन है। बताइए गाबा सर, कंफ्यूजन है PTC इंडिया में, क्या करें? कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअली आपने गलत जगह पे लिया है, इसलिए तो नीचे आएगा। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे। आपने एक्सपेंशन पे लिया, अब कॉन्ट्रेक्शन है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नथिंग टू वरी। 160 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था PTC इंडिया का, वही के आसपास से बाउंस मिला है। अब आप होल्ड कीजिए, आपकी कॉल थोड़ी महंगी है, दैट्स ऑल। आपको ऐड करना चाहे तो ऐड कर दिए, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए PTC इंडिया। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए PTC इंडिया। इन्होंने 245 पे लिया था। अगला सवाल है अभिजीत दत्ता का, कोलकाता से। बताओ दादा। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 215 का हुडको का शेयर है, 124 पे लिया हुआ हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। गाबा सर हुडको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है शेयर, इनके प्राइस से तो काफ़ी ऊपर है अभी। हुडको यस 185 पे होल्ड करना चाहिए हुडको, नथिंग टू वरी। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है करीब 2-4 महीने से, तो आपको ओन है मेरे ख्याल से, लेकिन होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे आया है, 215-20 तक गया था शायद ये। जी बिल्कुल, लेकिन होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक है हुड को बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए हुड को होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं दिशा जैन आगरा से। दिशा जी बताइए। Good morning, sir, and Namaste, Gabal, sir. Sir, I have Samvardhan Motherson, 4,000 shares at the rate 109. What do you want to do? Sir, short term trading है, मतलब 6 to 12 months हम वेट कर सकते हैं। अरे वाह गाबा सर, शॉर्ट टर्म देखा दिशा जी ने, 6 से 12 महीने शॉर्ट टर्म है इनके लिए। दैट्स रियली गुड। लॉन्ग टर्म कितना होगा? लॉन्ग टर्म पूछ लेते हैं दिशा, लॉन्ग टर्म कितना होता है आपके लिए? सर मतलब इतना हम वेट कर सकते हैं सर, सॉरी। नहीं, अरे डोंट बी सॉरी। आप सच देखिए, आपने सही बात बोली, लेकिन अब जमाना ऐसा आजकल हो गया ना कि लोग 3 बजे तक को शॉर्ट टर्म मानते हैं। एक्चुअली 4 से 6 महीने 8 महीने ही शॉर्ट टर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं, आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो 4-5 साल लोग मानते हैं। अलग अलग हालांकि डेफिनेशंस लोगों ने अपनी अपनी बना ली, लेकिन 6 महीने साल भर आप रुक सकते हैं। इट्स वेरी गुड। गाबा सर साल भर मान लीजिए। अच्छा चलिए, साल भर के लिए क्या होगा? मेरा लॉन्ग टर्म है लाइफ टाइम, बेचना नहीं। लाइफ टाइम? हाँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि इनहेरिटेंस में देना है बच्चों को देना है। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म रहा तो ठीक। अच्छा, मदरसन मुझे लगता है पसंद है मुझे स्टॉक, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन शुरू होगा। अब ट्रेड करें 115 में। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से 1 साल में कितना जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन यही जगह अच्छी है होल्ड करने की या बाय करने की। ये रिसेंट हाई हमने 125 से 126 देखा, वो पार कर लेगा, 150 160 भी आ सकता है, तो होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इसको? ये बिल्कुल। दिशा जी फिर अपने बच्चों को दे दीजिएगा आप ये।
गावा सर ने बताया लॉन्ग टर्म मतलब हमेशा होल्ड करने लगती है। गुड है, ठीक है, इसको होल्ड करिए, अच्छी कंपनी है। अगला सवाल है हमारे साथ, अच्छा एक और जैन साहब आ गए, दर्शन जैन मुंबई से। दर्शन जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास आया है 200 शेयर्स ऑफ सुजलोन एनर्जी, तो 21 के रेट पे लिया है मैंने, तो चला है होल्ड? गावा सर होल्ड करें ये लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सुजलोन का जो चार्ट है, जब मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट मिला था 30 के आसपास, वो मिला, ब्रेकआउट कर 50 भी चला गया। 50 में एक साइकोलॉजिकल थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, वहां पर सेलिंग, उसके बाद वापस नीचे आएगा तो 30 के आसपास फिर एक सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, उसका जो टारगेट है बढ़िया रहता है, एग्रेसिव है, 9600 जोन से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट फास्ट रन, फास्ट मूव नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है सुजलॉन। तो और खरीद लें क्या, थोड़ा और खरीद लें? नीचे आता तो खरीद सकते हैं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। ओके दर्शन, नीचे आए तो और भी ले सकते हैं अगर आप सचमुच इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं अपने पास तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोहन कुमार का। मोहन कुमार ने IFCI के 15 रुपए वाले शेयर 5000 खरीदे हैं, 8 साल लॉन्ग टर्म, मतलब 8 साल, 15 रुपए में खरीदेगा बस सर। IFCI अब ट्रेड कर 39, 70 के आसपास भी चला गया, करेक्टिव मोड पर है, लेकिन भागा था 30 से 70, 1-1.5 महीने के अंदर भागा था, लेकिन 30 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, होल्ड कीजिए। ओके इसको होल्ड करिएगा, जा सकता है ये, बट गावा सर कोई स्टॉप लॉस हो जाएंगे इसमें क्या? टॉप लॉस तो नहीं सजाऊंगा, 30 के आसपास सपोर्ट है। ओके 30 के आसपास सपोर्ट है, रहने दीजिए फिर। तो लगभग भी तो ट्रिगर हो सकता है जी। अगला सवाल है अहमदाबाद से, हमारे साथ हैं MD शिवहरे। बताइए MD शिवहरे जी। हाँ सर, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के 160 शेयर 1341 के भाव के खरीदे हुए हैं। मैं 1 साल रुक सकता हूँ, इसमें बताएं क्या करूँ? लगभग आधा हो गया भाई साहब। जी सर। गावा सर ये देखिए 550 रुपये का नुकसान है हर शेयर पे। हाँ हैप्पीएस्ट माइंड, इसने दुखी कर दिया लोगों को। ये लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद इसने बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया, कितना 7-8-9 गुना गया होगा कम से कम। एब्सोल्युटली। उसके बाद जब एक बार इसने 1500-1600 को हाई लगाया, फिर तो मतलब पलट के नहीं मुड़ा, अभी 772 पे चल रहा है। अब 1 साल और रुके हैं तो क्या होगा? अभी देखिए चॉइस नहीं है इनको, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर अब भी वीक नजर आता है। 1000 में एक रेसिस्टेंस बन गया है, और जब तक ये 1000 पार नहीं करता, इसमें स्ट्रेंथ आएगी नहीं। कहां तक जाएगा नीचे कहना मुश्किल है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आता है। 1000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो उसके वहां पर रेसिस्टेंस आ गया। बस इतना ही कह सकते हैं, प्रे टू गॉड। ओके क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उसी को होल्ड करिए, और लॉस बुक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हो सकता है कि ऊपर जाए, तो ट्राई योर लक। अगला सवाल संदीप केशव इंदौर से। संदीप जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। मेरे पास में BHEL के 100 शेयर है, 56 की बाइंग है मेरी, और मैं इसे और बाई करना चाहता हूँ। ओके गावा सर, BHEL एक तो 56 रुपये में इन्होंने बहुत सही प्राइस पे खरीदा, 238 इस समय चल रहा है, और अभी रिसेंटली 260 तक गया था। क्या इस प्राइस पे और खरीदें, अपनी कॉस्ट को एवरेज करें, और मतलब अपर साइड में एवरेज करके और क्वांटिटी बढ़ा लें क्या? देखिए BHEL का जो चार्ट स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब भी करेक्टिव मोड पर है। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। 238 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 200 में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम ये हायर जोन देखेंगे BHEL। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया, इट्स अ होल्ड। ओके लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अच्छा इसमें बता दें, इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्वेल हो गई है, उसमें रेलवे, डिफेंस, पावर, सब तरफ से इनको बहुत ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आपने संदीप जी 56 पे खरीदा है, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो 56 से लेकर 100 तक खरीदते रहे होंगे। तो जब भी राइज ऐसी दिखेगी तो प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें होगी, बड़ा शेयर है ये। लेकिन चूँकि गावा सर कह रहे हैं कि चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं कि अगर गिरा मान लीजिए
जैसे अभी 260 से 211 आ गया तो आपको डर लगेगा, तो आप अगर डर नहीं लग रहा है तो फिर उसको होल्ड करें आप। ओके, अगला सवाल एक और लेते हैं फटाफट। ओम प्रकाश जी हमारे साथ चंडीगढ़ से। बताइए प्रकाश जी, क्या हाल चाल? सर बढ़िया जी। मैंने यही पूछना था, ये सेक्स सॉफ्ट जैसे अभी करंटली डाउन ही आ रहा है, तो इसमें गिरावट में और खरीदारी कर सकते हैं या अभी रुकें और वेट करें नीचे आने के इसका ही? सेक्स जैसे ऑफ, मेरे पास हाँ 481 शेयर्स है मेरे पास, ये अभी इसके 315 प्राइस पे। यार 315 पे लिया तब तो 250 आ गया है। सेक्स ऑफ पे क्या राय बनती चार्ट पे? अभी अब पिछले हफ्ते देखा है हमने कुछ 6 या 7 बार एक अपर सर्किट मिला था, अब उसके बाद लोअर सर्किट मिलता है। सेक्स ऑफ बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मुझे सर्किट स्टॉक अच्छे नहीं लगते। सर्किट ऑन द वे अप, अब नीचे आ रहे, मतलब ये लिक्विडिटी नहीं है, इसमें कुछ एक्शन हो रहा है। अप मूव मिलता है तो आई वुड एग्जिट। ओके, अप मूव मिले तो एग्जिट। अच्छा गावा सर, अभिषेक पांडे जानना चाहते हैं कि इनके पास 8 शेयर, नंबर ऑफ शेयर सर 08। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 650 पे लिया है इन्होंने 12 महीने के लिए, क्या राय बनती है? ये इनका नाम शायद आरके फोर्जिंग्स है। आरके फोर्जिंग, हाँ रामकृष्ण फोर्जिंग। या बहुत कम स्टॉक्स है इनके पास, 8 ज्यादा होने चाहिए, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। 600 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो नीचे आता है तो ऐड कर सकते हैं, फिर बेचना किधर 800 के आसपास बेच दीजिए, तो 600 बाय 800 सेल, ये ट्रेडिंग करते रहेंगे, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। हमको लगता है इन्होंने जो है ना वो ले लिया होगा अपने पॉकेट मनी से। हाँ। अच्छा है, मतलब इस तरीके की आदत डालनी चाहिए, थोड़े थोड़े शेयर्स इसमें खरीदें कि इनको लेके चलना चाहिए। कब सर नमन देवड़ा ACL के पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? ACL के शेयर्स हैं इनके पास। ACL 100 रुपए का भाव दिख रहा है। ऑल कार्गो गति, अच्छा, और ACL गति, ओके समझ गया। ये करीब 100 रुपए का शेयर है। अब तक तो वीक नजर आता है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। एक जगह बता देता हूँ जहां पर ये ऐड कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, एक सपोर्ट मिलेगा जब ये 105 पार कर ले, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी वीकली बेसिस पर, तो फिर कहेंगे टर्न अराउंड हुआ। अब तक स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा गावा सर, एक स्टॉक देखिएगा, पावर ग्रिड 271 15 पे इस समय चल रहा है, 2% नीचे है। क्या ये एक बाय बनता है इन्वेस्टर्स के लिए? जी हाँ, मुझे पावर ग्रिड पसंद है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ज्यादा ही स्ट्रेच होगा इसलिए अनस्ट्रेचिंग हुई। सपोर्ट 260 250 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 300 की तरफ फिर वापस जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो पावर ग्रिड इज इन बाय मोड, डिप्स बायबल। ओके, और एक शेयर है बाटा 1374 पे, ये भी बहुत लैकलस्टर सा परफॉर्मेंस है इसका काफी समय से पिछले। तो बाटा में क्या कोई राय बनती है आपकी? एक्चुअली ट्रेंड मिसिंग है बाटा, क्लियर कट ट्रेंड मिसिंग है, थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, लेकिन ट्रेंड मिसिंग है। सपोर्ट करीब मैं कहूंगा 1200 के करीब है, वहां पर भी होल्ड करेगा या नहीं कहना मुश्किल है। तो बाटा में आई थिंक थोड़ा अवॉइड करूंगा जब तक इसमें वीकनेस थोड़ी कम हो जाए, इसमें स्ट्रेंथ काफी तक डेमोन्स्ट्रेट हो, फिर जाके लेना। फिलहाल तो मुझे अब तक वीकनेस नजर आती है, इसमें स्लगिश कह सकते हैं, स्लगिश, तो स्लगिश में ट्रेड नहीं लेना चाहिए बाटा। ओके, शू इंडस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम है, सारे स्टॉक शू वाले ना एकदम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ दम उसमें दिख नहीं रहा है, बहुत चल नहीं रहे स्टॉक, लगातार जो है दबाव में रहते हैं। अंबर इंटरप्राइजेज में सर क्या राय बनती है? 3500 के आसपास है इस समय, 1.5% करीब नीचे है ये। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, थोड़ा करेक्टिव मूव पर था, 4600 भी चला गया, फिर नीचे लेवल 3200, उसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अंबर एंटरप्राइज, अंबर में। लेकिन 3-4 दिन से एक अपमूव देखा है हमने, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, यहाँ पर साइडवेज मूव मिलता है तो वहां पर 3200 के आसपास मिले तो वहां पर लेने की जगह बन जाती है, यहाँ पर नहीं, या फिर 3600 पार कर ले। ओके, गवा सर, सेनको गोल्ड 770 पे, और ये एक समय काफी ऊपर गया था, अब तो घटते घटते यहाँ पे आ गया है। कौन सा? सेनको गोल्ड, SENCO, SENC, सेनको गोल्ड। हाँ भैया, ये चार्ट ठीक नजर आता है, थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, साइडवेज जोन पर है, लेकिन लगता है कि 720 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
क्योंकि लिस्टिंग में थी करीब 420 के आसपास, अपमूव मिला है, बाई मोड पर तो है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ी अपर रीजन में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 800 850 के आसपास, लेकिन बाई मोड पर है। लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 720, जब तक 720 के ऊपर है तब तक ठीक है, 720 टूटा तो एग्जिट। सेनको काफ़ी सारे स्टॉक जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी वो सब अपने ऊपर से 20-20, 30-30% तक ऑलरेडी एक करेक्शन ले चुके हैं। अब आ चुके हैं सुमित जी, गाबा सर को थैंक्स करने का समय हो गया। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, मेहमानों की मदद करने के लिए। क्या किया भाई वीकेंड में? देख के क्या लग रहा है, मैं कहीं खिलाऊंगा। थोड़ा डार्क सा कलर लग रहा है आपका नीरज जी आज, कुछ लगता है ज्यादा हो गई कलर ऑफ कोर्स। कैसी नहीं सुनना बड़ा फिल्म सितारों के साथ और कुछ थिएटर आर्टिस्ट के साथ आप होली खेल रहे थे जो फिल्म मैंने देखा फोटोज में, ऐसा क्या? हाँ बस ऐसे ही कोई आपका मीट था उसमें, आपने बड़ी फोटो डाली थी। ऐसे हम लोग थिएटर आर्टिस्ट के साथ, एक्टर्स के साथ। हमें लगा कि चले गए क्या? उधर ही चले गए, अब घर से उधर ही चले गए क्या? रिव्यू करते करते पार्ट भर गए। पूरा मुंबई ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इधर वाला एक उधर वाला, उधर जाओ ना तो इधर आगे हिसाब नहीं होता। चलिए खैर, हफ्ते की शुरुआत हो रही है, छोटा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत हो रही है और 3 खिलाड़ी हमारे साथ रहेंगे। टफ रहेगा उनके लिए क्योंकि 3 दिनों में उनको परफॉर्म करना होगा, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स को लेकर उनका रुख समझेंगे। बाजार वैसे आज थोड़ा प्रेशर में है लेकिन हल्की फुल्की रिकवरी बीच बीच में आ रही है। सो देखते हैं मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है गोइंग फॉरवर्ड। इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ।